दूर भगाने की शक्ति रखता है भगवान शंकर का त्रिशूल। इसीलिए त्रिशूल लेकर के चल पड़े। जाकर के पहुंच गए, अंदर जाने लगे। बालक ने कहा बाबा कहां? बोले अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अरे वहां मेरी पत्नी स्नान कर रही है। कहीं पत्नी हो चाहे जो हो, अंदर नहीं जा सकते। मेरी मां की आज्ञा है, कोई नहीं जा सकता। जाऊंगा तो जरूर। तुम कौन हो? मैं उनका पुत्र हूं। बोले पुत्र तुझे जल्दी सवेरे गुस्साए की आई और शाम हो ही ना पे लड़का जवान, कैसा पुत्र? कुछ भी हो, हमको जाना है। जाओगे नहीं तो संभल जाओगे। भगवान शंकर को क्रोध आया। वीरभद्र ने बताया था डंडा उठे ना उससे पहले कुछ कर लेना तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा भी जो है हिसाब किताब हो जाएगा। बोले बाबा के हाथ में त्रिशूल था, क्रोधित होकर के त्रिशूल ही चला दिया। सर ही कट गया। सर जाकर के समुद्र में गिरा। लाश तड़पती रही। लेकर के त्रिशूल अंदर पहुंचे, जाकर के डांटा। मैया थोड़ा लज्जित हुई, वस्त्रों को धारण किया, लेकिन अब चकित हो गई। कैसे आए अंदर? तुम्हें गेट पर कोई नहीं मिला? मिला। उस बालक ने रोका नहीं, उसे तो मार दिया। क्या? हाँ। अब तो मां बहुत रोई, दौड़ करके अपने पुत्र की लाश से लिपट कर बहुत रोई। अंत में क्रोधित हो गई और कहने लगी या तो मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो मैं सारे संसार में प्रलय मचा दूंगी। विकराल काली का वेश धारण कर लिया। ये वेश देख करके ब्रह्मा विष्णु सब ही घबराए और दौड़े दौड़े शिव ढिग आए। भोलेनाथ कुछ करो, नहीं तो संहार शक्ति काली का रूप धारण कर लिया। इन्होंने क्रोधित होकर ये संसार में प्रलय मचा देंगी। भगवान शंकर बोले क्या करूं? हमारे पुत्र को जीवित करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा गणों से जाओ, जो कोई पुत्र अपनी मां की पीठ की ओर लेटा हो उसका सर काट ले। अब दुनिया मां घूमे गण, लेकिन हर मां को देखा अपने पेट से चिपकाए अपने पुत्र को लेटी है मैया, लेटी है। कोई पीठ के पीछे पुत्र मिले ही नहीं। जंगल में जाकर के पहुंचे। एक हाथी ने बच्चे को जन्म दिया था, और हाथी जब बच्चे को जन्म देता है तो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। वो कुलबुल करते करते मां की पीठ की तरफ पहुंच गया। धमका सर काट पकड़ सोई टांग के ले आए। बोले यही मिला। बोले लाओ। उस हाथी के बच्चे का सर उस बालक के सर पर रखा। उस बालक ने समस्त भोलेनाथ के गणों को हराया ना, इसलिए भोलेनाथ ने नाम रख दिया गणपति। बोले गणपति भगवान की। गण धन ईसा बराबर गणेशा। समस्त गणों का ईश बना दिया, गणेश नाम पड़ गया। अभी कैलाश पर्वत पर आ गए। धीरे धीरे ये दोनों लड़के बड़े हो गए। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे, कार्तिकेय और गणेश खेल रहे थे। अब जब खेल रहे थे तो बड़े हो गए। अब जब लड़का बड़ो हो जात तो बुढ़ाई बुढ़ो सोचे जल्दी ऐसा करो बुढ़ाई अब बिया करो करो भैया करो करके घर में पोती पोता मारी छम छम काटा। मन में विचार करने लगे दोनों लोग। मन में विचार माँ के आया और पुत्रों का ब्याह किया जाए। मन में विचार माँ के आया, पुत्रों का ब्याह किया जाए। मनहरण सुखद सेवा सदनी बहुए घर में लाई जाए।
करो भोलेनाथ, अब भैयन का भी आओ हो करो। भोले बाबा कहने के बड़ा का लड़का भाई हमारो है, तो वही को हम पहले हो भी चाहे। पार्वती कहने ना पहले हमार लड़का, और लड़का दुई जने दोनों को अलग अलग लड़का एक साझा या कहूँ जने का नहीं, जैसे तो हमारे तुम्हारे लड़कन साझो हो दोनों जने, लेकिन भोले बाबा की लड़कन साझा नहीं। बड़क्का स्पेशल भोले बाबा और छोटक्का स्पेशल पार्वती। अच्छा बताओ का है साझो? कथा सुनी साझा है ना? बड़क्का भोलेनाथ, छोटक्का स्पेशल पार्वती। तो वही कहती है हमारे भैया को पहले, भोले बाबा का नहीं हमारे भैया को पहले। पार्वती मैया बोले देखो भोलेनाथ एक बात बताऊं, पहले परीक्षा ली जाए और जो ज्यादा बुद्धिमान हो उसका विवाह पहले। ठीक है, ठीक है। दोनों बालकों को बुलाया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब हमारी इच्छा है कि विवाह तुम्हारा किया जाए। कार्तिकेय कहने लगे पहले हमारो करो, हम बड़े हैं। गणेश कहने लगे वही से हटाओ पहले करी वो हम। छोटक्का वैसे पैंचल हो ज्यादा, बड़क्का का धक्का मार दिए। कहने भोलेनाथ बोले देखो लड़ो ना कोनो जने, हाँ एक परीक्षा है, जो परीक्षा में पास होगा विवाह उसका होगा। बोले क्या? कहने लगे जो सारे संसार की परिक्रमा लगा करके सबसे पहले आएगा उसका विवाह होगा। अब गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय भगवान का मोर। कार्तिकेय सोचना कि जीत हमारी हुई, मुसौनू कहा लो भगी है, तो बैठबो खींचबो एक सीट और फर 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 मोर उड़ेगा। अब ये खुद कहाँ लग मुसौना पर परिक्रमा लगाए नहीं पे हैं, वो तो मोर पर बैठे भाग खड़े हुए परिक्रमा के लिए। अब गणेश सोचे हम क्या करिए, हाय कैसे हमारो ब्याह हो, कैसे हमका दद्दद पहले दुल्हन मिले बहन। गणपति भगवान है ना, बहुत बुद्धिमान है। सोचे लगे क्या? दोनों लोगों को पकड़ा, भोलेनाथ को पार्वती को बैठा ला, चलो बैठो यहाँ पर। चूहा पर सवार है और दोनों लोगों की परिक्रमा करे लगे। दोनों लोगों की बात रहा एक परिक्रमा की 7 परिक्रमा कर दे। हाथ जोड़ के गणेश खड़े हुए, बोले पिता तुमने खाली पृथ्वी की काय बताई थी परिक्रमा एक, और मैंने पृथ्वी और आकाश दोनों की 7 प्रदक्षिणा की। गलत हो तो बताओ। पिता आकाश से बड़ा माना जाता है और माँ का स्थान पृथ्वी से बड़ा माना गया है पुत्र के लिए। हुई गई 7 परिक्रमा। पार्वती हंसी कहीं भोले बाबा जैसे तुम गांजा भांग खाए खाए पे बुक बने बैठे रहा, ऐसे बुग्गा तुम्हारा लड़का। अरे बोग्गा नहीं कि बोग्गा ही तो हुई है, ज्ञानी कहाँ हुई है? कहित रहन गांजा न पे भांग न खाओ, तब तो धतूरे चमाए बैठे। नसियाने ऐसे नहीं, लड़का नसियानो देखो हमारा लड़का, बताओ गलत? बोले पार्वती बात तुम ठीक है कहती भाई, तुम्हारा लड़का जीत गया। तब तक विश्वावसु आ गए और उनकी 2 बिटिया सिद्धि और बुद्धि। कहीं भैया भोलेनाथ हम तुम्हारे पास आए हैं, अपन हमारे 2 बिटिया हैं, हम सुनो रहा है तुम 2 तुम्हारे भैया हैं, बियाह कह दे। बोले बाबा कहने लगे देखो एक लड़का हमारे बोग्गा, एक लड़का बुद्धिमान, अब ब्याह करे चाहिए बुद्धिमान लड़का, कम से कम अपने परिवार भर पोषो तो कैले ही। और जो सारा आधा सिर्रा है तो कौन ब्याह करे? वह आधा सिर्रों को भूति है कि दुल्हनियों को भूति यू नहीं बनी पाई। हमारा एक लड़का है गणेश, इसके साथ विवाह करना चाहो करो। ए सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों उन कन्याओं का विवाह गणेश के साथ हो गया। यही परिक्रमा कर रहे, यही परिक्रमा कर रहे। बारात जाग दुल्हन लाग बैठ गए। होत करते भगवान की कुछ कृपा। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं राजन ये परिक्रमा कर रहे, तले दोनों सिद्धि और बुद्धि से एक एक पुत्र पैदा हो गया। लाभ और क्षेम नाम के 2 पुत्र गणेश के पैदा हो गए। एक भोले बाबा खिलावा है पोता और एक पार्वती कन्या ले बैठी।
अच्छा, इसी अवसर के लिए छहों कृतिकाएं वो घूम रही हैं कि कोई ऐसा अवसर मिले कि हम कार्तिकेय जो मेरा पुत्र है, जिसके द्वारा मैं पतियों से त्यागी गई हूं, उसको फिर अपने चुंगल में फांसूं और लेकर के कहीं दूर चली जाऊं। हुआ क्या? वही 6 कृतिकाओं राह देख रहे हैं कि कितने खन कार्तिकेय आवा। जब प्रदक्षिणा करके आए, 6 कृतिकाएं रास्ते में मिल गई कैलाश पर्वत पर। बोली भैया कहाँ जा रहे हो? बोले माते प्रदक्षिणा करने के लिए गया था, शर्त पूरी करने के लिए, अब आया हूं, अब हमारा विवाह होगा। कहीं तुम सिर्रियाने हो भैया, तुम का बेवकूफ, तुम्हारा अम्मा बप्पा बनाए दें, तुमसे प्रेम करते नहीं, तुम्हारे छोटे भाई से प्रेम करती रहे, तुम का वही घाय पठाई दीन, गणेश को बियाह कराए दीन, गणेश की 2 लड़का हुई गए, एक भोले बाबा कन्यामले बैठे, एक तुम्हारी पार्वती अम्मा। काट के बोले झूठ कह रही हो, कहीं जाओ देखो जाए करके पहुंचे, देखें वास्तव में सही बात। अब गणेश जी पर इतना क्रोध आया कि क्रोधित होकर के कार्तिकेय बढ़े तो गणेश जी के दांत निकले थे दोनों। ऐसा घूंसा मारा कि वो घूंसा गणेश जी के दांत पर पड़ा, दांत खटाक से कूद करके अलग जा करके गिरा और गुस्सा करके तुरंत वहां से कैलाश पर्वत से चल पड़े। 6 कृतिकाएं उनके साथ होली और कहां पहुंच गए? क्रोच पर्वत पर, जो इस धरा से पृथ्वी पर सबसे लास्ट में पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत क्रोच नामक पर्वत। और उस पर्वत के पीछे पाताल है, वहां दैत्य लोग रहते थे। मारे क्रोध के इतना क्रोध भरा कि पहाड़ उठा उठा करके पाताल में फेंकने लगे। जब पाताल में पर्वत जाकर के गिरने लगे, अब तो दैत्य घबरा गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। आज भीषण युद्ध हुआ, समस्त देवता मिलकर के साथ दिया कार्तिकेय भगवान का। अंत में कार्तिकेय ने क्रोधित होकर के तारकासुर दैत्य का वध किया और देवताओं को सुख समर्पित किया। उसी दिन से गणेश भगवान का एक दांत टूट गया, तो उसी दिन से एक दंत कहे जाने लगे। बोलिए एक दंत भगवान की जय हो। तो आज सुखदेव महाराज कहते हैं इस संसार में कुछ नहीं, यह सब है रघुपति कर माया। इसलिए हर समय प्राणी को सोचना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। बिना भजन नर जग स्वप्न सरीखा। बेकार है संसार, ये शरीर बेकार है। तो आओ अब 2 बार भगवान का संकीर्तन, फिर शाम के समय आगे की जैसी भगवान की इच्छा। आरती तैयार करो। और श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान, जय जय विपति हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय हो। जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान, जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, बोले श्याम रामचंद्र के। खड़े हो जाओ।